अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 30 जुमादल उला 1447 हिजरी दिन इतवार। एक फर्ज के बारे में नमाज़े जुमा के लिए जमात का होना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जुमा के दिन जब नमाज के लिए अजान दी जाए तो सब के सब अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीद व फरोख्त छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। जुमा की अजान को सुन लेने के बाद खरीद व फरोख्त छोड़कर अल्लाह के जिक्र की तरफ चल पड़ना और जमात के साथ नमाज अदा करना वाजिब है। एक सुन्नत के बारे में तमाम मुसीबतों से छुटकारा। जो इस दुआ को हर सुबह व शाम 7 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत की मुसीबतों और रंज व गम से नजात देगा। हस्बिया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मुझे अल्लाह काफी है, वही माबूद है, उसी पर भरोसा करता हूँ, वह बड़े अर्श का रब है। एक अहम अमाल की फजीलत, मरीज की इयादत करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा, कहाँ हैं वह लोग जिन्होंने दुनिया में मरीजों की इयादत की। चुनांचे उनको नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा। यह अल्लाह ताला से गुफ्तगू करते होंगे जबकि बाकी लोग हिसाब किताब में फंसे होंगे। एक गुनाह के बारे में कुरान को झुटलाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बोले और जब उसके पास सच्ची बात कुरान आए तो उसकी तकजीब कर दे। क्या ऐसे काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं होगा। आखिरत के बारे में जन्नत का अंगूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने जन्नत पेश की गई तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए अंगूर का एक खोशा लेना चाहा तो मेरे और उस खोशे के दरमियान आड़ कर दी गई। किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अंगूर का दाना कितना बड़ा है? तो आपने फरमाया, एक बड़े डोल के बराबर है। तिब्बे नबवी से इलाज, इस्मित सुरमे से आंखों का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सुरमों में सबसे बेहतर सुरमा इस्मिद है जो आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और पलकों के बाल को उगाता है। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने वालों की अच्छाइयों को याद करो और उनकी बुराइयों के बयान करने से बाज रहो। इस्लामी तारीख, बनी मुरैसी या बनी मुस्तलिक से जंग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इत्तेला मिली कि बनु मुस्तलिक के सरदार हारिस बिन जरार ने मदीना पर हमला करने के लिए बहुत सी फौज जमा कर ली है। आपने बुरैदा असलमी को तहकीक के लिए भेजा। उन्होंने वापस आकर इस खबर की तस्दीक कर दी तो हुजूर 2 शाबान सन 5 हिजरी को सहाबा का लश्कर लेकर रवाना हो गए और एक दिन का सफर तय करके मकरा में मुरैसी के पास पड़ाव डाला। मुरैसी के लोग मुकाबले के लिए आए और मामूली सी जंग के बाद उनके पांव उखड़ गए और वह मैदान छोड़कर भाग गए। इस जंग में बनु मुस्तलिक के 10 आदमी मारे गए जबकि एक सहाबी ने भी शहादत पाई। मुसलमानों ने मुश्किन के 600 आदमियों को कैद किया। माले गनीमत में 2000 ऊंट और 5000 बकरियां हाथ आई। इस लड़ाई में गिरफ्तार होने वालों के साथ बनु मुस्तलिक के सरदार की बेटी जुवैरिया भी थीं। उन्होंने अपने फिद्ये की रकम तय करके हुजूर से मदद की दरख्वास्त की। आपने अपनी तरफ से फिद्ये की रकम अदा करके उनको गुलामी से नजात दिलाई और मजीद यह एहसान फरमाया कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनसे निकाह कर लिया। इस निकाह की बरकत से बनु मुस्तलिक के तमाम जंगी कैदियों और माले गनीमत को वापस कर दिया गया और उनके वालिद बनु मुस्तलिक के सरदार हारिस बिन जरार ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।